हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2477 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, पहली पद। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे शिक्षकों के द्वारा सिखाई जाने वाली झूठी शिक्षाएं विश्वासियों के अंदर विद्रोह की मानसिकता उत्पन्न करती है और ये प्रभु को ही इनकार करने के लिए प्रेरित करने वाला एक पाप है। हम ये बातें कल भी मनन किए थे। वर्तमान काल की ज्यादातर कलीसियाओं में विद्रोह की मानसिकता रखने वाले विश्वासियों को आप देख सकते हैं। यह मानसिकता कई हद तक झूठी शिक्षा का प्रभाव है जो वे सीखे होंगे। यहाँ पहली पद में जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, ये दोनों स्वभाव झूठे शिक्षकों के स्वभाव के रूप में बताए हुए हैं। झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं में सिखाने वालों का उद्देश्य कलीसिया के आत्मिक नेतृत्व के विरोध में विद्रोह करके कलीसिया में फूट डालना है, ताकि कलीसिया का नेतृत्व पर चालाकी से पहुंच जा सके। इफिसुस की कलीसिया में इसी प्रकार विद्रोह करने वाला दियुत्रिफेस नामक एक व्यक्ति का जिक्र प्रेरित यूहन्ना अपनी तीसरी पत्री की 9वीं पद में सूचित किया हुआ है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप अवश्य इस बात को जाने की कलीसिया के खिलाफ हम करने वाला कोई भी पाप शारीरिक मृत्यु दंड के योग्य पाप है। नया नियम में 3 ऐसा उदाहरण हम देखते हैं जहां विश्वासी कलीसिया के खिलाफ पाप करते हैं और मृत्यु दंड के योग्य ठहर जाते हैं। हननिया और सफीरा कलीसिया को देने के लिए अलग किए हुए धन में विश्वासघात किए और शारीरिक रूप में मर गए। प्रेरितों के काम 5 की 1 से 10 तक। कलीसिया और यीशु मसीह के बीच के पवित्र संबंध का प्रतीक पारिवारिक जीवन में विश्वासघात किए हुए कुरिन्थ के एक विश्वासी के शरीर का नाश होने हेतु प्रेरित पौलुस उन्हें शैतान को सौंपते हुए हम पहला कुरिन्थी 5 की 5 में देखते हैं। समान प्रकार कलीसिया में झूठी शिक्षा सिखाने वाले इफिसुस के हुमिनियुस और सिकंदर को शैतान को सौंपने की बात पौलुस कहते हुए आप पहला तीमुथियुस 1 की 20 में देख सकते हैं। पत्रस भी प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इन झूठे शिक्षकों के बारे में कहता है कि ये भी खुद को इसी प्रकार शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कलीसिया को नुकसान पहुंचाने लायक कोई भी पाप जो एक विश्वासी करता है, वो एक ऐसा पाप है जो जीवित रहते हुए एक विश्वासी करने वाला सबसे घिनौने पाप। हमें कलीसिया में कई लोगों के साथ मतभेद हो सकता है कि नेतृत्व के कई निर्णय हमारे समर्थन में ना हो, तो भी एक विश्वासी कभी भी उस स्थानीय कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि उस स्थानीय कलीसिया में संगति करने से आपको आत्मिक लाभ नहीं मिल रहा हो, तो आपके पास स्थानीय कलीसिया से कहते हुए, स्थानीय कलीसिया को जानकारी देते हुए दूसरी कलीसिया जाने की आजादी है, परंतु उस समय भी पहली कलीसिया को तोड़कर उसमें से कुछ लोगों को लेकर दूसरी कलीसिया बनाने की कोशिश विश्वासियों को नहीं करनी चाहिए। कलीसिया में विद्रोह करना, कलीसिया को तोड़ना इत्यादि काम ऐसे घिनौने पाप है जो आपकी शारीरिक मृत्यु का भी कारण हो सकता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं